हेलो दोस्तों, अभ्यास कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। और आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी विज्ञान की किताब का पाठ पढ़ेंगे आज, और इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे भोजन के बारे में बात होगी। भोजन ये पहला चैप्टर है। भोजन यह कहाँ से आता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से भोजन हम खाते हैं, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उनमें ज़रूरत पड़ती है और कैसे इसको उगाया जाता है, उस बारे में बात करेंगे हम। तो सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ठीक है। और हमारा चैनल फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है, ठीक है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अब सीधे चैप्टर पर आते हैं, देखेंगे हम। और आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए अपने दोस्तों से क्या खाया था आज। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के आहार लेते हैं? जो आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपने दोस्त हैं, उनसे आप पता कीजिए आपने अपने घर पर क्या भोजन खाया था और क्या क्या कितने कितने प्रकार के जो भोजन है खाना खाया था, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। और पता कीजिए अपने दोस्तों से। और उसके बाद विभिन्न आहार पदार्थ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप हैं, ठीक है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाती हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। और अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाइए और उसमें विद्यार्थी का नाम या दोस्त का नाम जो भी है, उसके बाद में पूरे दिन में जो खाना हम खाते हैं, जिसे हम खाद्य पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, वैसे हम खाना ही बोलेंगे। खाना जो आपने खाया उसके बारे में पूरा लिखेंगे कि सुबह क्या खाया, दोपहर में क्या खाया और शाम को क्या खाया, ठीक है। उससे रिलेटेड पूरी बात थी ये। और ये केले के पत्ते पर ये रखा हुआ भोजन है, रोटियां, कुछ सब्जी है और दाल है, ठीक है। और साइड में मछली की प्लेट में मछली रखी हुई है, प्लेट में थाली में। और ये कोई बर्तन है, उसमें सब्जियां रखी हुई है, ठीक है। इस तरह से। और देखते हैं थोड़ा आगे बढ़कर, स्वाइप करके ऊपर। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ खाते हैं। खाने की यह सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं? जैसे कि चावल हो गया, चावल यूज़ होता है, पानी का यूज़ होता है, उसे उबालते हैं फिर वो चावल बनते हैं, ठीक है। इसमें कई प्रकार के संगठकों का यूज़ होता है। उसके बाद दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें सब्जी जो कच्ची सब्जियाँ होती हैं, तुरैया होगी, लौकी हो गई या साग हो गया, ठीक है। उसमें नमक की भी ज़रूरत पड़ेगी, तेल की भी ज़रूरत पड़ेगी और मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बारे में हमने ये बात की पूरी, ठीक है। और इस तरह से जो क्रियाकलाप 2 है, इसमें बोला गया है कि एक टेबल बनाइए, ठीक है। खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थ यानी कि जो हमारा खाना है, वो खाना जैसे इस प्रकार होता है, जैसे रोटी हो गई, ठीक है। रोटी बनती किस चीज़ से है? आटा होता है उसमें और कुछ चावल, मतलब कुछ जल मिलाया जाता है, ठीक है। ये कच्ची सामग्री में एक साइड में मतलब लिखेंगे, इस तरह से आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे दाल में कितनी चीज़ें होती थी, कच्ची दाल होती है वो, ठीक है। उसके बाद में जल का यूज़ होता है, फिर नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, घी डालते हैं और मसाले, ठीक है। तो उसको गर्म करके बनाते हैं। ये सारी कच्ची सामग्रियाँ हैं, इनको एक साइड टेबल पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। पेज नंबर 2 है, इसमें हम देखेंगे क्या हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं, ठीक है। जैसे केला हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, शरीफा हो गया। और ये सारी जो चीज़ें हैं किन पौधों से प्राप्त होती है, कैसे कैसे होते हैं, उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। खाद्य सामग्री
और उनके स्रोत यानी कि ये जो चीज़ें हैं खाद्य पदार्थ ये आते कहाँ से हैं, किन जीव जंतु या पेड़ पौधे या वनस्पति से आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अंडा जो है वो मुर्गी से आता है, गेहूँ जो है वो एक पौध लगती है उससे प्राप्त होते हैं, चावल और गेहूँ अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो फल होते हैं उनके पेड़ होते हैं वहाँ से ये फल प्राप्त होते हैं, आपको उस बारे में है सब कुछ। ठीक है, ये इनके साधन है जो लिए जाते हैं। उसके बाद में क्रियाकलाप 3 है। क्रियाकलाप 3 में बात की गई है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों और उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करेंगे। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए। ठीक है, और क्रियाकलाप 3 में हमें यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संकटों को जैसे अन्न हो गए, सब्जी हो गई और तथा फल आदि स्रोत हैं, और दूध मांस आदि जो भी जंतु उत्पाद है पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूध हो गया, अंडा हो गए, दूध जो प्राप्त होता है वो भैंस से होता है। ठीक है, और मुर्गी से अंडा भी प्राप्त होता है, मांस भी प्राप्त होता है। ठीक है, मछली से हमें मछली यानी कि मछली वाला मांस प्राप्त होता है। ठीक है, और इनको हम अपने शरीर की विकास के लिए ग्रहण करते हैं। ठीक है, बकरी और भैंस का दूध कुछ सामान्य पशु है। ठीक है, इनसे हम दूध और विभिन्न प्रकार के दूध उत्पादन बनाते हैं, जैसे मक्खन हो गया, क्रीम हो गई। ठीक है, इस तरह से हम ये सारणी बनाएंगे या टेबल जो भी है आपको अच्छा लगे भाषा के अनुसार उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थ का व्यंजन और जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत। ठीक है, इडली है, उसमें कच्ची सामग्री में यूज़ होता है चावल, उड़द की दाल और नमक और जल लगता है। ठीक है, और उड़द की दाल है वो एक पौधा है यानी कि पादप जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये इसका स्रोत है यानी कि साधन जहाँ से ये लिया जाता है। ठीक है, चिकन करी है, चिकन है, मसाला, तेल, घी और जल ये जंतु है यानी कि जंतु है, जो मुर्गी होगी ये जंतु में आते हैं। ठीक है, वहाँ से ये लिया गया है। और जो तेल और घी है इसका यूज़ कुछ जंतु होते हैं, जैसे भैंस का दूध है उससे दूध को गाढ़ा करके नैनी और भी कई प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद में घी बनता है। और ये कुछ जो घी होते हैं वो वनस्पति होते हैं। ठीक है, पौधों से और जंतु दोनों प्रकार से लिए जाते हैं। ठीक है, खीर जो है, खीर बनाने में हमें दूध का इस्तेमाल करते हैं, चावल का इस्तेमाल करते हैं और चीनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका जो स्रोत है यानी कि जो साधन है जहाँ से ये सारी चीज़ ली जाती है, दूध जो है वो जंतु से लिया जाता है, चावल जो है वो पौधा से आते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरी सारणी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इस को समझ सके होंगे कि ये किस बारे में बात थी। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 3 पर हम चलेंगे। पेज नंबर 3 पर घी और पनीर। ठीक है, ये सामने पेज घी, पनीर और दही का उपयोग संसार में प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जिन्हें हम दूध देते हैं? ठीक है, ये पौधा सामने आप देख रहे हैं, ऊपर इसके पुष्प आ रहे हैं और ये फल है, ये इसका तना है, पत्तियां हैं इस पर लगे हुए। ठीक है, ऐसा बोलते हैं प्रारोतंत्र। ठीक है, इतना ऊपर से लेकर यहाँ बीज तक का हिस्सा है जो कि जमीन के अंदर होता है उसको अलग बोलते हैं, उसे मूल तंत्र बोलते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है परागतंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसमें कलिकाएं होती है। कलिका मतलब जो दूसरा पौधा, जो डाल होती है ना जिसमें पत्तियां होती है, वहां से एक दूसरा पौधा निकलता है, ये डाल निकलती है, डाल कहना सही रहेगा। यहाँ इस डाल से जो फल आते हैं उसको बोलते हैं कलिका, यानी कि जो शुरुआत होती है उसे बोलते हैं। ठीक है, और जो उसका पत्ती और दूसरी जो डाल निकलती है उसके बीज को बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, और उसके बाद भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद इनका भी हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, साग के रूप में और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम इससे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। जड़ कभी हम जड़ और कभी हम तना तो कभी हम पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, जैसे कभी हम सीताफल हो गया या काशी फल नाम से जो भी आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे उसके बारे में बात हो रही है। और फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़े के रूप में बनाकर खाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयत्न करेंगे हम। कुछ पौधों में 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से जो हमें तेल प्राप्त होता है, उसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने में किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न
भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। उसमें जो फल आते हैं, केले के फल हो, उनके उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं। क्रियाकलाप ये 4 है, ठीक है। सारणी 1.3 में सूची सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छाटेंगे जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, ठीक है। आप इस तरह से देखेंगे एक तरफ साइड में, आप जिस तरह से स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रही है, इसी तरह से हम एक टेबल बनाएंगे भोजन के रूप में पौधों का इस्तेमाल, ठीक है। इसमें खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह जैसे बैगन का भरता हो गया, बैगन का जो स्रोत है वो बैगन है, ठीक है। मिर्च मसाले के रूप में कोई भी अन्य चीज़ डालेंगे, और दूसरा उसके बाद में जो पौधे का भाग का जो संगठक है हमें देता है, वो देता है हमें फल, ठीक है। और उसके बाद में तेल, मूंगफली, सोयाबीन, सरसों या किसी अन्य पौधे है वो भी बीज से, ठीक है। ये इसका संगठक है। पेज नंबर 3 पर हम देखेंगे जिस तरह से अपने आसपास में अनजान पौधों में यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं या नहीं, या कभी कभी वो पौधे विषैले भी हो सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है, आप बीमार भी हो सकते हैं, और कोई दीर्घकालिक यानी कि बहुत समय तक बीमारी बन सकती है। इसलिए कोई पौधे को किसी भी विशेषज्ञ की सहायता से या अपनी मर्जी से उस चीज़ को खाने का यूज़ या परीक्षण करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। मूंग और चने में सूखे बीज लीजिए, ठीक है। अब उनमें से कुछ बीज जल में भरकर एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल में पूरी तरह निकाल दें। पौधों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दें, तो उनमें जो कुछ दिनों के बाद अंकुरित यानी कि जो पौधा हल्के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। उन पौधों को हम खाते हैं तो हमारे शरीर में कई सारी जो चीज़ें होती हैं, प्रोटीन हो गया और कई सारी चीज़ें जो हमारे शरीर को लाभदायक यानी विकास में सहायता करती है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और गीले अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने से स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। मैंने कहाँ आ गए हम, ठीक है। आप और ये है चना और अंकुरित चना, ठीक है। ये चना है, और ये साइड में जो दाएं हाथ पर है वो अंकुरित चना, ठीक है। क्या आप जानते हैं शहद कहाँ से आता है? इसके बारे में हम बात करेंगे। जो मधुमक्खियाँ होती है बनाती हैं, आपने मधुमक्खियों को देखूंगा तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ये है, ये मधुमक्खी होती है बहुत सारी जगहों से जो रस होता है वो लेकर आती है, मीठा रस जिसे बोलते हैं, एकत्रित करके एक छत्ते में भंडार करती है, स्टोर करती है, ठीक है। और ये उसके बाद में वर्ष भर इनका उपयोग अपने भोजन के रूप में करती है, ठीक है। वहाँ से शहद प्राप्त किया जाता है। ये देख रहे हैं, ये साइड में एक छत्ता है और इधर मधुमक्खियाँ लिपटी हुई है, ठीक है। इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। और फिर देखते हैं पॉइंट 1.4 यानी कि दूसरा हेडिंग जो है भोजन के जंतु लोग क्या खाते हैं, जो जंतु होते हैं वो खाते क्या है, ठीक है। कुछ जंतु पालतू होते हैं, कुछ जंगली होते हैं, कुछ घास खाते हैं और कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है। और मछली होती है वो कुछ और भी चीज़ जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। तो चलिए, और कुछ वनस्पति खाते हैं उसके बारे में बात करें। क्या आपने अपने घर कोई ऐसा पालतू पशु जिनका आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, भैंस होगी, बकरी होगी या कबूतर? फिर भी आपको इसकी जानकारी अवश्य होगी कि आपको पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर या छोटे कीट को खाना खाते देखा है? ये सामने गिलहरी का फोटो है, देख रहे हैं, ये अखरोट खा रही है, ठीक है। और इस तरह से आप देख रहे हैं, ये इस तरह से क्रियाकलाप 6 है, सारणी 1.5 है, और अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतु खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं, ठीक है। जन जंतु और उनका भोजन। भैंस जो है वो घास खाती है, खल खल जो होती है सरसों से बनी होती है, उसे खल बोलते हैं, वो खाती है। भूसा खाती है, अनाज खाती है, और वनस्पति वाली जो घास होती है वो खाती है, ठीक है। बिल्ली होती है वो छोटे जंतुओं को और पक्षियों दूध पीती है, ठीक है।
और शेर है, आप सभी जानते हो कि बाघ, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली और कौवा व अन्य है। ये सब क्या क्या खाते हैं आप सभी जानते होंगे। उसके बाद थोड़े ऊपर आएंगे, क्रिया क्लास 7 है। फिर से सारणी 1.5 में ध्यान से देखिए, इनमें से कुछ जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर दे। 3 वर्ग वो होते हैं, जैसे कुछ शाकाहारी जंतु होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। क्या आप लोग कुछ ऐसे जंतुओं को जानते होंगे जिनका भोजन और जंतु दोनों ही प्रकार खाते हो? तीसरे वर्ग में रखा जाता है। देखो, जो शाकाहारी होते हैं वो पौधे से बने उत्पाद खाते हैं, पेड़ पौधे और वनस्पति से रिलेटेड चीजें, फल फ्रूट खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। और जो दूसरे होते हैं प्राणी, वो मांसाहारी होते हैं। जो दूसरे जानवर या प्राणियों को खाते हैं, वो मांस वाला भोजन करते हैं, वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीजें खाते हैं, उन्हें बोला जाता है सर्वाहारी। ठीक है, जो जंतु और पेड़ पौधे को खाते हैं वो सर्वाहारी में आता है। ठीक है, शाकाहारी जो है उनकी श्रेणी हम देखेंगे, शारीरिक 1.6 है। गाय जो है वो शाकाहारी है, गाय घास फूस खाती है। शेर है मांसाहारी, वो मांस खाता है, घास नहीं खाता। कौवा जो है सर्वाहारी, मांस भी खा लेता है और घास और कई सारी चीजों भी खा लेती है, वनस्पति। ठीक है, और पहली जानना चाहते हैं कि सारणी 1.6 में भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? मनुष्य को हम रखेंगे सर्वाहारी, यानी कि वो सब खा लेता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हम ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिन्हें देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे हम सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक की आसानी से उपलब्ध हो सके। और इस तरह से प्रमुख शब्द हैं जो इस पाठ में, जो विज्ञान की किताबें इस पाठ में हमें यूज करे थे। संगठक, खाद्य यानी कि जो खाद्यान्न होता है, मकरंद यानी मीठा रस, और अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब शब्द यूज किए गए थे। और ये सारांश है। इन्हें भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में अधिक विविधता है। हमारे भोजन में मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। जो जंतु केवल पौधे या पादप खाते हैं वो शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। जो जंतु पादप दूसरे प्राणी को खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। और ये एक्सरसाइज है, अभ्यास। ठीक है, क्या सभी जंतु एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। और 5 पौधों के नाम लिखेंगे। अब बताइए उनके कौन से भाग खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। कॉलम, ये कॉलम है, कॉलम को आप सही मिलान करेंगे। ठीक है, दूध, दही और पनीर। दूध और दही पनीर किससे बनता है उसके बारे में लिखेंगे। दूध, दही, पनीर वो है सभी जंतु उत्पाद से बनता है। ठीक है, इस तरह से आप मिलान करेंगे कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, और ये रिक्त दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये हम जो खाली स्थान है उसको भरेंगे। बाघ एक मांसाहारी है, तो यहाँ पे मांसाहारी लिखेंगे, यह केवल मांस खाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, तोता केवल क्या खाता है? गन्ना या पौधे जो भी है वो लिखेंगे। जो हम पीते हैं यानी कि दूध हम पीते हैं, वह प्रायः भैंस और बकरे से प्राप्त होता है। ठीक है, हम चीनी से गन्ना से मिलती है, हमें चीनी जो मिलती है गन्ना से मिलती है, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और प्रस्तावित जो परियोजना है उसके बारे में और क्रियाकलाप है कि आपने अपने घर के पास पास क्रिकेट को देखा है। और इस तरह से आप अच्छी तरह से देख रहे हैं क्या क्या लिखा है। ठीक है, और सोचने वाली जो कुछ बातें हैं कि आपने कभी आसपास सभी व्यक्तियों के खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, यदि नहीं है तो क्यों, उसके बारे में सोचेंगे आप या सोचना चाहिए हमें। हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं उसके बारे में बात या सोचना चाहिए। ठीक है, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को बताइए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।